बेगूसराय नगर निगम की स्थिति कहीं से अभी तक पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ा। हमारी मेयर पिंकी देवी हैं, उनके नियत पर भी हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन हमको लगता कि इन लोगों के पास सूझबूझ का अभाव है। घटना सब दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन डॉक्टर शौकत अली के साथ जो हुआ, उतना सज्जन डॉक्टर के साथ जो आपराधिक घटना घटी, होता है कोई दुर्जन डॉक्टर होते हैं, कोई गलत डॉक्टर होते हैं जो बहुत खून चूसते हैं, पैसा चूसते हैं, तो ऐसा हो जाता है तो अलग बात है। अभी बीजेपी इस गठबंधन का एक फार्मूला है, जहाँ भी चुनाव लड़ने जाएगा एक छोटा सा काम का श्री गणेश करा देगा और कहेगा कि हाँ विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष। ये सब तो मजाक करना हुआ जनता के साथ। जनता को बेवकूफ़ समझ रही है सरकार कि 800 बढ़ा दिए, 200 घटा दिए। ये सब तो फ्रॉड है, फ्रॉड। इन लोगों के साथ आने वाला समय बताएगा कि फ्रॉड का जवाब क्या होता है। इसमें अगर रियली कहिए कोई सरकार अभी अगर अच्छी कर रही है तो एकमात्र केजरीवाल और दूसरा राहुल गांधी एक ईमानदार ने। पूरे देश में अगर कोई आज के दिन अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं और कुछ करने वाला लीडर हैं तो वह है राहुल गांधी। और वो कुछ कर देगा, करके दिखा देगा कि देखिए बेरोजगारी कैसे दूर होता है, कैसे महंगाई कम होती है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। अभी मेरे सामने हैं पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा हैं। प्रकाश सिन्हा जी अपनी बात को बड़ी बेबाकी से रखते हैं, विभिन्न जन समस्याओं के बारे में सोचते हैं और लगे हुए रहते हैं सामाजिक कार्यों में। अभी इनसे बात करते हैं। बेगूसराय फ्रंट लाइन में प्रकाश जी आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद बेगूसराय फ्रंट लाइन और आपको और आपके पूरे टीम को। अभी आप डेंगू से प्रभावित है, डेंगू की चपेट में आप आ गए। अभी डेंगू से पूरा जिला नगर निगम क्षेत्र प्रभावित है। यूँ कहिए जो पूरे बिहार में डेंगू का कहर बरपा है। कैसे स्वास्थ्य है आपकी? नहीं, अभी तो फ़िलहाल हम ठीक हैं। वैसे डेंगू हमको हुआ और मलेरिया भी हुआ, लेकिन डॉक्टर के गहन अध्ययन के बाद और डॉक्टर से गहन बातचीत के बाद जो हमको पता चला कि डेंगू को जिस रूप में उजागर किया जा रहा है वो सच्चाई से थोड़ा ज़्यादा दूर दिखाया जाता है। हमारे पास कई रिपोर्ट है, ब्लड रिपोर्ट है, जिसमें कि डेंगू नेगेटिव 1 नेगेटिव, डेंगू 2 नेगेटिव, डेंगू 3 नेगेटिव, लेकिन फिर भी डेंगू फाइंडिंग में आता है। इससे लगता है कि रिपोर्टिंग जो हो रहा है मलेरिया जैसी बीमारी में भी डेंगू को प्रमुखता से लाद देते हैं। कोई भी थोड़ा सा बुखार हो गया और प्लेटलेट तो जैसा कि सुनते हैं कि प्लेटलेट बुखार में गिर जाता है, तो उसमें हम डेंगू जोड़ के ज़्यादा खून जांच का। आपको डेंगू था या मलेरिया या दोनों? हमको तो डॉक्टर के अनुसार डेंगू और मलेरिया दोनों था, लेकिन उसी डॉक्टर में से एक आध डॉक्टर का कहना हुआ डेंगू आप में नहीं के बराबर था, मलेरिया ही प्रमुखता से था। वो मलेरिया ही ज़्यादा प्रमुखता से था। तो अभी कैसा फील कर रहे हैं? नहीं, अब तो अच्छा फील कर रहे हैं। मैंने स्वास्थ्य अब ठीक लग रहा है, थोड़ी परेशान कमजोरी है। बेगूसराय नगर निगम में गठन हुए 9 महीना हो चुका है। क्या स्थिति है विकास की? विकास को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, बेगूसराय नगर निगम का चुनाव, नया चुनाव में 9 महीना वास्तव में हो गया है। सितंबर महीना आ गया, दिसंबर में रिजल्ट निकला था। बेगूसराय नगर निगम की स्थिति कहीं से अभी तक पॉजिटिव दिखाई नहीं पड़ा। जो होना चाहिए था, जो संसाधन में मेरे पास है, हमारी मेयर पिंकी देवी हैं, उनके नियत पर भी हम आरोप नहीं लगा सकते, लेकिन हमको लगता कि इन लोगों के पास सूझबूझ का अभाव है और इनको सूझबूझ के लिए बातचीत करना चाहिए था। आवें, हमसे बातचीत करें, हम उनको सही सलाह देंगे। बेगूसराय में जाम की समस्या ज्यों का त्यों है, बेगूसराय में अपराध ज्यों का त्यों है, बल्कि हम थैंक्स देते हैं वर्तमान आरक्षी अधीक्षक को, जो ये लोग थोड़ा तत्परता से अपराधी को पकड़ रहे हैं। घटना कहीं भी घट सकता है,
लेकिन ये अपराधी को पकड़ते ये एसपी या अपराधी को पकड़ने में तत्परता दिखा रहे हैं जिला प्रशासन। नहीं, हाँ, जिला प्रशासन चाहे एसपी हो चाहे डीएम हो, इनके कार्यकाल में अपराधी पकड़ाया है, अपराध हुआ है, घटना घटी है, लेकिन अपराधी भी पकड़ा है। अभी हाल फिलहाल एक बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। घटना सब दुर्भाग्यपूर्ण होता है, लेकिन डॉक्टर शौकत अली के साथ जो हुआ, उतना सज्जन डॉक्टर, हम उस डॉक्टर से 30 वर्ष से इलाज करवा रहे हैं, और इतना सज्जन आदमी के साथ जो आपराधिक घटना घटी, होता है कोई दुर्जन डॉक्टर होते हैं, कोई गलत डॉक्टर होते हैं जो बहुत खून चूसते हैं, पैसा चूसते हैं, तो ऐसा हो जाता है तो अलग बात है। उन्होंने कहा जो डॉक्टर शौकत अली बेगूसराय के बहुत ही बुजुर्ग चिकित्सक हैं, वरीय चिकित्सक हैं, तो इस घटना को आप किस रूप में देख रहे हैं? क्या घटना का क्या कारण है जो इन पर जो है अटैक किया गया, जानलेवा हमला किया गया, बाल बाल बचे? ये देखिए, घटना तो एक तो घटना है, जो कई घटना घटा। अब डॉक्टर साहब के साथ घट गया तो हम उसको दूसरे एंगल में देख लें। चूँकि शौकत अली हैं और कई लोगों के साथ घटना घटी है, इसलिए अपराधियों का मनोबल तो बढ़ गया, इसमें तो कोई गारंटी नहीं है। और पूरे देश की राजनीति में जो बीजेपी का हालचाल है, वो जानबूझ के अपराध माने समाज में अच्छा समाज नहीं बने, एक विकृत समाज बने, इसके लिए वो एकदम क्या कहते हैं, वो प्रशिक्षण लिए हुए हैं कि हम कैसे समाज को विकृत बनावें, समाज में कैसे गंदा से गंदा काम को आगे बढ़ावें। बेगूसराय में जो अपराध हुआ है, इसमें तो बिहार सरकार, केंद्र सरकार और स्थानीय प्रशासन तीनों दोषी हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं कि अपराधी जल्दी से जल्दी पकड़ावे, अपराधी को सख्त से सख्त सजा हो और उचित कार्रवाई हो। ये शौकत अली के यहाँ जो घटना हुई, इस घटना में पकड़ा भी गया हमलावर जो है, इस घटना का क्या कारण, जो इतना अटैक, कोई राजनीतिक रंग है इसमें, या राजनीति साजिश के तहत हुआ इन पर, या और कोई? देखिए, इसमें दोनों बात दिखाई पड़ रही है। एक तो राजनीतिक साजिश भी, और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा, हिंदू मुस्लिम करना जो बीजेपी का फितरत है, वो करने का कोशिश करेगा। अपराधी घटना भी हो सकता है, इसलिए अभी ज़रूरत है पूरे समाज को सतर्क रहने की, और अपराधियों का, गलत मंसूबा वालों का मंसूबा को तोड़ के रखने का। चिकित्सा पेशा की पवित्रता को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, चिकित्सा पेशा तो बहुत ये पवित्र चीज़ है। हम डॉक्टर पी गुप्ता के साथ रहे हैं, महरिया साहब के साथ रहे हैं, एमएन राय साहब के साथ रहे हैं, कई डॉक्टर से मेरा व्यक्तिगत आज भी रामजतन बाबू से लेकर कई डॉक्टर से अच्छा संबंध है। ये पेशा बहुत पवित्र है, लेकिन दुर्भाग्य है जो देश का सिस्टम बना हुआ है, करोड़ों रुपया खर्च करके लोग पढ़ाई करे, डॉक्टर बने, उस डॉक्टर से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? ये मेरे देश की व्यवस्था की गड़बड़ी, हमारे सिस्टम, हाँ बिल्कुल सिस्टम की गड़बड़ी है। आज बेगूसराय को आप एक छोटी सी बात हम बता रहे हैं, जितने भी पीएससी हैं बेगूसराय ज़िला में, देखिए, हड्डी रोग विशेषज्ञ कहीं हैं इंचार्ज में, कहीं हार्ट रोग विशेषज्ञ हैं चार्ज में पीएससी के चार्ज में, कहीं गायनोकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट पीएससी चार्ज में हैं, और मेन अस्पताल में देखिएगा तो मिला जुला खिचड़ी है। अरे एमबीबीएस को चार्ज दीजिए पीएससी का, और जितने एक्सपर्ट हैं सबको बेगूसराय में बनाइए, एम्स के तर्ज में हॉस्पिटल बनाइए। एक फैकल्टी रहेगा गायनोकोलॉजिस्ट का, हार्ट का अलग फैकल्टी, बोन का अलग फैकल्टी, बेगूसराय अस्पताल को एम्स के तर्ज पर लिया। क्या लगता है यहाँ इलाज जो है सही ढंग से होता है, लोगों के साथ सही ढंग से देखरेख होता है बेगूसराय में? चिकित्सक सुधार हुआ है, लेकिन सही कहिएगा तो बिल्कुल नहीं हो रहा है। बल्कि हम तो जोर दे के इस बात को बोल सकते हैं, दावे से बोल सकते हैं कि यहाँ डॉक्टर लोग आज भी अस्पताल से पेशेंट को अपने निजी क्लिनिक में लाने में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, और इसके लिए वो एजेंट रखते हैं। कहाँ सरकारी अस्पताल में चलो डॉक्टर साहब घर पर चलबो, बढ़िया से होता इलाज। और ये दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, जिस पर एकदम कार्रवाई होनी चाहिए। चुनाव
के कुछ महीने बचे हैं, अगले साल 24 में लोकसभा का चुनाव होना है। इस बार क्या लगता है बेगूसराय का क्या माहौल है? बेगूसराय क्या पूरे देश का माहौल लग रहा है कि इस बार बीजेपी विदा होने वाला है। बीजेपी विदा कैसे विदा होने वाला? पूरे रूप से अभी जो देख रहे हैं, अभी उत्तर प्रदेश में एक सीट उपचुनाव हुआ विधायक का, और वहाँ बीजेपी बुरी तरह से हार गई। 40,000 वोट से आगे हार गई। तो सात सीट में तो 3 सीट बीजेपी लाया ना। तो ये प्रमाण है कि जहाँ उसकी सरकार है, जो मोदी के बाद जोगी कहलाते थे, वहाँ धाराशाही होना शुरू हो गए हैं। और ये प्रमाणित करता सरकार में रह के आप जब धाराशाही हो रहे हैं, तो जब आम चुनाव होगा तो आप कहाँ पर रहिएगा। साउथ में आप हैं नहीं बीजेपी, कर्नाटक में है नहीं। बेगूसराय में क्या लगता है, क्या इंडिया महागठबंधन या एनडीए कौन जीतेगा इस बार, क्या लग रहा है आपको? बेगूसराय में उम्मीदवार जब तक स्पष्ट नहीं हो पाता है तब तक कुछ कहना संभव नहीं। आपको क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन से कौन उम्मीदवार हो सकते हैं? नहीं, अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम उतने राजनीतिज्ञ हैं न किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं, लेकिन इतना तय है कि अगर यहाँ इंडिया गठबंधन का कोई अच्छा उम्मीदवार आएगा तो बीजेपी धूल चाट लेगी। चर्चा में है जो सीपीआई से अवधेश राय को लोकसभा का चुनाव लड़ा सकता है। अभी इस संदर्भ में अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सच्चाई है कि हम उतने बड़े विशेषज्ञ हैं नहीं। अच्छा, भाजपा से कौन चुनाव लड़ेंगे? उनके बारे में भी हम कैसे बोलें। राकेश सिन्हा और गिरिराज सिंह के नाम की चर्चा आती है, और बीजेपी का एक फार्मूला है, जहां भी बीजेपी इस गठबंधन का एक फार्मूला है, जहां भी चुनाव लड़ने जाएगा एक छोटा सा काम का श्री गणेश करा देगा और कहेगा कि हाँ विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। ये फार्मूला बीजेपी का पुराना है। ललन सिंह जब आए थे बेगूसराय में तो बाघा में वो सामुदायिक भवन बना दिए, अरे बीजेपी या जदयू एकदम विकास पुरुष हैं, विकास पुरुष हैं। 9 साल एनडीए सरकार को हो गया। केंद्रीय मंत्री जो अभी बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हैं, इनके काम से कितना आप संतुष्ट है? 0%, एकदम नहीं, माइनस में। ये बहुत माइनस में काम किए हैं, कहीं विकास नहीं। जिस समय ये पशुपालन मंत्री थे, बेगूसराय के पशुओं को कोई चारा उपलब्ध नहीं हो सका। अभी कौन मिनिस्टर हैं यहाँ, क्या काम किए हैं बेगूसराय के लिए? कुछ नहीं, सिवाय माने मिनिस्टर हैं, करते क्या है जनता के लिए? बेगूसराय में चिल्ड्रन पार्क बनाने के लिए उनकी कोई भूमिका हुई? बेगूसराय में ट्रैफिक जाम समाप्त हो, बिशनपुर से लेकर दिनकर भवन तक चौड़ीकरण रोड आराम से हो सकता है, इसके लिए उनकी क्या भूमिका हुई? कुछ नहीं। क्या इस बार जो वोट लोकसभा में चुनाव होगा तो किस मुद्दे को लेकर वोट लोग करेंगे? क्या मुद्दा होगा इस बार लोगों का? इस बार तो निश्चित रूप से बेरोजगारी प्रमुखता से मुद्दा होगा। और जो पार्टी क्या, बीजेपी को तो लोग देख ही चुका है। कांग्रेस या इंडिया गठबंधन अगर इस बात को दिल से सच्चाई से उठाएगा, काम करेगा, तो निश्चित उसकी सरकार बनेगी। क्या लग रहा है बिहार में महागठबंधन की सरकार है, कामकाज को किस रूप में देख रहे हैं अभी नीतीश कुमार के कामकाज को? देखिए, नीतीश जी को के बारे में भी अगर आप हमसे बातचीत कीजिएगा ईमानदारी से, तो ये भी फार्मूला पर चलते हैं। और यहाँ नहीं महंगाई पर कोई लोग काम कर रहे हैं, न बेरोजगारी पर काम कर रहे हैं, न भ्रष्टाचार पर काम कर रहे हैं, न विकास पर काम हो रहा है। यहाँ पूरे बिहार के वृद्धा पेंशनधारियों को कम से कम, वृद्धा, विधवा और विकलांग को 1-1 हज़ार रुपया महीना मिलना चाहिए। कहाँ क्या हो रहा है? 200 रुपये गैस सिलेंडर में कमी किया गया है, इस पर आप क्या कहेंगे? ये सब तो मजाक करना हुआ जनता के साथ। 800 बढ़ा दिए, 200 घटा दिए, मजाक करना हुआ जनता के साथ। या यह चुनाव का समय है, चुनाव को देखते हुए जनता को बेवकूफ़ समझ रही है सरकार कि 800 बढ़ा दिए, 200 घटा दिए। ये सब तो फ्रॉड है, फ्रॉड। इन लोगों के साथ आने वाला समय बताएगा कि फ्रॉड का जवाब क्या होता है। उपभोक्ता सामग्री में जैसे पेट्रोल, डीजल
सरसों तेल, महंगाई को किस रूप में आप देख रहे हैं? अरे भयंकर महंगाई है सर, किस चीज़ का महंगाई देख रहे हैं? सब्जी टमाटर तक का भाव बढ़ गया, तेल करासन तेल मार्केट से गायब है, कड़वा तेल का दाम बढ़ गया, आटा चावल सब का दाम बढ़ किरोसिन गया। तेल का उपयोग किस चीज़ में करेंगे? करासन तेल है, गरीब आदमी का सहारा होता करासन तेल। आज भी शहर में 30% लोग हैं जिनके पास बिजली का अभाव है। झुग्गी झोपड़ी जो रेलवे लाइन में जी रहे हैं, वो कैसे जी रहे हैं? क्या उनके यहाँ बिजली है? क्या उनको आवास है? सरकार के पास इसके बारे में कोई सोच है? झुग्गी क्यों NH किनारे लोग रह रहे हैं? इसलिए इसमें हम नीतीश जी को बहुत खूबसूरत खूब बढ़िया से कहें, ये बात नहीं, ये ईमानदारी नहीं होगी। भारतवर्ष में अगर रियली कहिए कोई सरकार अभी अगर अच्छी कर रही है तो एकमात्र केजरीवाल, और दूसरा राहुल गांधी एक ईमानदार नेता है। केजरीवाल के किस काम से आप प्रभावित हैं? वहाँ शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली का, पानी का, ये सारा सिस्टम उनका बहुत अच्छा हो रहा है, जो लोकप्रिय है। वृद्धाओं को तीर्थाटन का, महिलाओं के फ्री ट्रांसपोर्टिंग का, माने हर तरह से वाकई में अच्छा कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक ने फरमान जारी किया, स्कूल में अटेंडेंस 75% अनिवार्य किया, तो उसमें गुरुजी चिंतित में हैं, गुरुजी उनसे नाखुश दिख रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? इसको भी हम चुनावी फार्मूला कहेंगे। ये सब कुछ न ड्रामा है। पढ़ाई आपका कहाँ जा रहा है? जब आप MA की डिग्री दे रहे हैं, आपकी पढ़ाई, तो उस बच्चे को नौकरी क्यों नहीं हो रही है? आपके BA की डिग्री के आधार पर नौकरी क्यों नहीं हो रही है? कि ये सब जो है चुनावी ड्रामा है कि चुनाव के समय 80% उपस्थिति हो। अरे फैक्ट है कि आपके पास कोई विज़न नहीं है बिहार सरकार के पास भी, और केंद्र सरकार तो हमारा लेके डूब ही गया देश को। कुछ हद तक हम नीतीश जी को केंद्र से अच्छा मानते हैं। पूरे देश में अगर कोई आज के दिन अच्छे लीडर हैं, ईमानदार लीडर हैं और कुछ करने वाला लीडर हैं, तो वह है राहुल गांधी। राहुल गांधी से आपको काफ़ी उम्मीद है? काफ़ी उम्मीद है, और वो कुछ करेगा, करके दिखा देगा कि देखिए बेरोजगारी कैसे दूर होता है, कैसे महंगाई कम होती है। ये राहुल गांधी पर पूरा भरोसा है। बेगूसराय नगर निगम पर बात करते हैं। बेगूसराय अभी पूरा शहर डेंगू के चपेट में है। क्या फॉगिंग की व्यवस्था साफ़ सुथरा या नगर निगम की तरफ से हो रहा है? हाँ, नगर निगम फॉगिंग तो कर रहा है, सफाई कम बेश जो हो, लेकिन ये सब तो काम दिनचर्या का हो रहा है। नगर निगम को चाहिए था प्रमुखता से चिल्ड्रन पार्क बनावे, नगर निगम को चाहिए था रोड चौड़ीकरण करे, कम से कम नगर निगम से लेकर के बिशनपुर से खातोपुर चौड़ी करे। वहाँ पर चौड़ी करने का गुंजाइश है, वहाँ 90 फीट जगह खाली है। ये सोच नगर निगम के मेयर को, नगर निगम के पदाधिकारियों को आना चाहिए। नगर निगम में चिल्ड्रन पार्क होना चाहिए, नगर निगम में महत्वपूर्ण आप चिल्ड्रन पार्क की, यहाँ तो बुज़ुर्गों की बहुत सारे रिटायर्ड बुज़ुर्गों के लिए होना चाहिए बैठक शेड। हाँ सही बात है, अच्छी बात है, बुज़ुर्गों के होना चाहिए। एडुकेशन पर ध्यान होना चाहिए कि कैसे हर पूरा सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई हो। ये भी नगर निगम का टास्क है, ये देखना चाहिए, जाना चाहिए खुद हर जगह, और एक माहौल ऐसा आना चाहिए कि अच्छी पढ़ाई हो। सिर्फ के पाठक के कहने से कुछ नहीं होगा। के पाठक ऐसे हर विभाग में आते हैं, एक बात की और फिर उस दूसरे विभाग में जाते हैं। चलिए, अभी हमसे बात कर रहे थे पूर्व पार्षद और सामाजिक कार्यकर्ता प्रकाश सिन्हा ने बहुत बेबाकी से सवालों का जवाब दिया। अभी वो डेंगू से प्रभावित है, डेंगू से निजात पाए हैं और अभी बहुत ही कमज़ोर दिख रहे हैं। देखते रहिए बेगूसराय फ्रंटलाइन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन को, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी बहुत मेहनत करते हैं और रियली में आप सामाजिक कार्य करता है।